सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आगे हम जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए इस तरह के ऑर्डर में, और उन सभी को प्लस करके आपके पास 20 आना चाहिए। तो देखिए, देखने में तो ये आपको बिल्कुल जो हम इक्वेशंस वगैरह के क्वेश्चंस करते हैं वैसा है, बट एक्चुअल में ये आपका उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमको ये ऑर्डर दे रखा है ना कि ये इससे बड़ा होना चाहिए। इसकी वजह से आप इसका वो डिवीजन वाला अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसको आपको एक ही वे है, इसको आपको केसेस बना के मैनुअली ही काउंट करना पड़ेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एडवांस में जितने भी क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड कम आते हैं, आपको केसेस बना के ही करने पड़ते हैं। तो देखिए हमें क्या कह रहा है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, इन सभी को हमें ऐड करके 20 बनाना है। और ये हमारे पास बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि n5 हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ, लीस्ट वैल्यू लेता हूँ। मान लीजिए आपने सबसे छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर नंबर है दैट इज 1, इसको वो वैल्यू दे दी। अब इसको आपने एक से ज्यादा, एक दो से कम दे नहीं सकते। इसको मान लीजिए आपने 3 दे दिया और इसको आपने 4 दे दिया। तो अब आपको 20 बनाना है। तो 1 2 3 4, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। तो ये टोटल आपके पास 10 हो गया है। तो आपको n5 यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको 20 बनाने के लिए। तो इट मीन्स मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो मैक्सिमम मेरे पास n5 की वैल्यू रहेगी वो आपके पास 10 रहेगी। इसके अलावा आप n को कभी n5 आप 10 से बड़ा नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि अगर आप n5 को 10 से बड़ा रख दिया मतलब कि आपने 11 रख दिया, तो 11 रख पे यहाँ पे आपका सम जो है वो 9 आ जाएगा। बट आप जब स्मॉलेस्ट रखोगे इनमें, तो इनका ही सम 10 बन रहा है। तो n5 आपका 10 से बड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं से हमारा अब केस स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप n5 की वैल्यू को 10 रख दीजिए। ठीक है, अब n5 की वैल्यू को हमने 10 रख दिया, तो इसका मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, तो ये आपका 10 आ जाना चाहिए। और हमें अभी अभी हमने किया कि यहाँ से n1 की वैल्यू आपके 1 आ जाएगी, 2 3 एंड 4, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। तो हमारे पास सबसे पहला पेयर आ गया 1 2 3 4 एंड 5। अब हम n5 की जो वैल्यू है वो 9 रखते हैं। तो जब आप इसकी वैल्यू को 9 रखोगे, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, इसकी वैल्यू 11 आ जाएगी। देखिए, जो ये मेरे पास मिनिमम मैक्सिमम जो अभी आप मिनिमम सम है n1 प्लस n2 प्लस n3 n4, इसका जो मिनिमम सम है वो मेरे पास 10 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको मैं 1 दे देता हूँ, n2 को 2, n3 को 3। अब n4 को आप एक बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 4 लिया था तो यहाँ पे 5 ले लीजिए। तो ये आपके पास एक पेयर आ जाएगा, दैट इज 1 2 3 5 एंड 9। इसके अलावा की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, क्योंकि हमें एक एक नंबर ही हम बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसको बढ़ा देता तो आपको 2 नंबर बढ़ जाते, 3 को भी बढ़ाना पड़ता और 4 को भी, तो वो हम नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम n5 की जो वैल्यू है उसको 8 रख देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, आपके पास 12 आ जाएगा। तो अब मेरे पास चॉइस है 2 नंबर बढ़ाने की, तो मैं 2 नंबर बढ़ा सकता हूँ। अब इसमें 2 केस आ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 1 2 और 3 ही रख देता हूँ। यहाँ पे 5 लिया था तो आप यहाँ पे 6 रख दीजिए, 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अब दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर मैं 1 2, तो यहाँ पे अब 3 को हम बढ़ा सकते हैं, एक 3 को आप 4 कर सकते हैं तो 1 बढ़ जाएगा।
और 4 की जगह आप यहाँ पे जैसे 4 2 6 और एक 7 7 और यहाँ पे आप 5 कर दीजिए, है ना। तो मैंने एक इसको बढ़ा दिया, एक इसको बढ़ा दिया, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज ही हो सकती थी, या आप जो ओरिजिनल वाला ये पड़ा है, या तो आप 4 को 2 बारी बढ़ा दो, या आप एक इसमें बढ़ा दो, या आप एक इसमें बढ़ा दो। तो हमारे पास दो पेयर्स आ गए यहाँ पे, 1 2 3 6 8, फिर अगला आ गया 1 2 4 5 एंड 8। अब हमने N5 को 8 लिया था, तो अब हम इसको 7 ले लेते हैं। तो यहाँ से N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, अब N5 7 लिए तो ये 13 आ जाएगा। तो 10 से ये 3 आपका बढ़ गया ना। तो यहाँ से अब देखिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। 3 बढ़ गया। सबसे पहला केस है कि मैं 4 में 3 ऐड कर दूं। जब मैं 4 में 3 ऐड कर दूंगा, देखिए वो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 इसको रख दीजिए, 1 इसको 2, और मान लीजिए इसको हमने 3 रख दिया। तो इसमें 3 ऐड, अगर हम 4 में से ही आप 3 ऐड कर दोगे तो वहाँ पे 7 आ जाएगा। बट अब ये 7 and 5 के इक्वल हो जाएगा ना, तो हम 3 के 3 उसमें ऐड नहीं कर सकते, तो ये केस आपका नहीं बनेगा। तो अब कैसे बनाएंगे, इसको 1 दे दिया, N2 को आपने 2, N3 को आप N3 में एक ऐड कर दीजिए, दैट इज 4 कर दीजिए, और यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, दो इधर बढ़ा दीजिए और एक इधर बढ़ा दीजिए। ये तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा दो ही बढ़ा सकते हो। दो इधर कर दीजिए, एक इधर कर दीजिए, तो ये 6 और 4 10, 2 12 और एक 13। तो ये बन जाएगा 1 2 4 6 एंड 7। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और अगर हम सोचें, ओके, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, अब 3 बनाना है, तो मैं इन तीनों को एक एक दे देता हूँ। तो ये 2 की जगह आपका 3 हो जाएगा, ये 3 की जगह 4 हो जाएगा, और वो 4 की जगह 5 हो जाएगा। तो 5 और 4 9 और एक 10 और 3 13, आपका ये भी बन जाएगा, डेट इज 1 3 4 5 एंड 7। ठीक है, तो अब हमने N5 को 7 दिया था, तो अब हम N5 को 6 ले लेते हैं। तो यहाँ से N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। अब की बार मैं N5 भी इसमें लिख लेता हूँ, चलिए लिख लेते हैं। तो ये 20 चाहिए ना मेरे को, तो इसमें हमने यहाँ पे 6 रख दिया। अब 6 से बड़ा मैं इसमें नहीं रखूंगा, तो टोटल मेरे को उधर 14 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप 5 रख सकते हो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो ये देखते हैं हमारे पास कितना बनेगा, 6 और 4 10 और 5 15, 16 17 18 19 20। अब देखिए ये भी मैंने क्या किया, अब ये मेरे पास N5 की सबसे मिनिमम वैल्यू आ गई है ना, कि जब 6 रखोगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे 5 रखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे 5 रखते हो, 4 3 2 और 1, तो इसमें अब सम आपके पास अब 20 नहीं आएगा, दैट इज 5 और 4 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो N6 से कम आप नहीं रख सकते इसमें। तो यहीं तक हमारा काउंटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बना हमारे पास 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे मेरे को 10 लिखना चाहिए था, एक मिनट ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास 10 आएगा। तो N5 की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 10 हो सकती है और मिनिमम 6 हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे आपके पास टोटल नंबर 7 बनेंगे।